चुनाव हुआ नहीं, उससे पहले चुनाव आयोग पर यदि इल्जाम लगाने की जो बातें विपक्ष के नेता कर रहे हैं वो सीधे सीधे उनकी हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराता आया है, वैसा ही कराएगा। आप जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में अपनी पैठ बनाइए। चुनाव के पहले ही इस तरह के इल्जाम लगाना ये सुनिश्चित करता है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। बिहार में पुनः एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस बात का प्रशिक्षण कर रहे हैं। पहले प्रशिक्षण देने वाले तो प्रशिक्षित हो जाएं। हमने यदि प्रशिक्षण शिविर लगाया तो आप भी लगाओगे, तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अनुशासनहीनता की आखंड में डूबी हुई कांग्रेस, न संयम है, न अनुशासन है, न लोकतांत्रिक परंपराएं हैं कांग्रेस में। वो क्या प्रशिक्षण करेगी? पहले उनको नेताओं को प्रशिक्षित होने की जरूरत है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। जिस पार्टी ने हर समय संविधान के विरुद्ध बातें की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हर समय संविधान को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। ये वही कांग्रेस है जिसमें इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपातकाल लगाया था, और हर समय कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तिलांजलि दी है। खड़गे जी पहले अपनी पार्टी के इतिहास की ओर ध्यान दें, फिर इस तरह की बातें करें। आप देखिए, भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई होगी। आपने भ्रष्टाचार क्यों किया? आप यदि मुख्यमंत्री बन रहे तो जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री बने, या ऐशो आराम के लिए अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए मुख्यमंत्री बने? और ये आज की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ की गली गली में हर दीवार पर लिखा है भूपेश बघेल जी के भ्रष्टाचार की इबारत। रावत वड्रा जी यदि नेहरू परिवार में के दामाद हो गए तो क्या भ्रष्टाचार करने पर उन पर कार्रवाई नहीं होगी? नेहरू परिवार यदि भ्रष्टाचार करेगा नेशनल हेराल्ड मामले में तो क्या उसमें कार्रवाई नहीं होगी? आप कहीं के भी दामाद हो, आप कितने भी बड़े परिवार के हो, पर यदि भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जीजा श्री भूपेश बघेल जी, आपने जो भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। राहुल गांधी का केरल में एक बयान आया है, एक सभा में बोला है कि आरएसएस और सीपीएम की विचारधाराएं एक है। वो व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान का इतिहास नहीं मालूम, जो स्क्रिप्टेड भाषण देता हो, वो क्या जाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। मैं ताकत के साथ कह सकता हूं, इस देश में, इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का जो सबसे सार्थक कार्य किया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। राहुल गांधी जी, आपको अभियाल आरएसएस के बारे में कुछ पता नहीं है, और सही मायने में राहुल गांधी जैसे छुटभैया नेता की हैसियत भी नहीं है कि वो आरएसएस के बारे में कुछ बोल सके। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक इस देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए मानव मात्र की सेवा के लिए, इस देश की संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने के लिए, इस देश के भविष्य के सही निर्धारण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कर रहा है, शायद दुनिया में कोई भी संगठन ऐसा नहीं कर रहा होगा। अपने घर बार को छोड़कर, निजी स्वार्थ को छोड़कर, इस देश, इस समाज के पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों स्वयंसेवक आरएसएस के माध्यम से देश की सेवा में लगे हैं। राहुल गांधी जैसे छुटभैये नेता की इस तरह की टिप्पणी पर टिप्पणी करना भी समय को बर्बाद करना।